हेलो धनु राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। धनु राशि वालों, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा 8 से 15 मई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, क्या वो वापस आएंगे, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगी, क्या टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लव लाइफ में। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। आपके कोई सजेशंस है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होने की वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग देती हूँ। जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी क्या सिचुएशंस रहेगी 8 से 15 मई के बीच में, ये मैं डिटेल में बताऊंगी। और एंड में वो 3 राशियाँ के अगर आपके पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं 3 राशियों के नाम बताऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो को, रेमेडीज़ भी दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मेरे व्यूवर्स जो भी धनु राशि के हैं उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 8 से 15 मई के बीच में। यूनिवर्स प्लीज गाइड, 8 से 15 मई के बीच क्या एनर्जीज रहेगी धनु राशि की लव लाइफ में। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं या पास्ट में थे तो वहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज को लेकर कुछ आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में, कुछ सच्चाई रिश्तों को लेकर सामने आपके आ रही है। यहाँ पर मुझे आपको एक साथ कई लोगों से लड़ना पड़ सकता है अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए सडन कोई रैपिड एक्शन से कॉल या मैसेज आने की एनर्जीज है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं बट स्लो गोइंग और स्लो यानी सोच समझकर आगे बढ़ने की एनर्जीज में हैं। आप थोड़े से लव लाइफ को लेकर डिसअपॉइंटेड तो दिखाई ही दे रहे हो बट हीलिंग भी स्टार्ट हो रही है। अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को लेकर आपके साथ में कुछ ऐसी बातें थी जो छुपाई थी वो सच सामने आ सकता है, या तो इस रिश्ते में हमेशा के लिए आप क्लोजर मिल सकता है या फिर किसी किसी के लिए आप हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हो। बहुत कम लोग हैं जिसको कमिटमेंट की ओर ये रिश्ता आगे जा रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप डिसअपॉइंटेड तो ज़रूर दिखाई दे रहे हो। आप या आपके पार्टनर रिश्तों में कहीं ना कहीं एक दूसरे को जीतना या एक दूसरे को हराने की कोशिश करने वाले हो। देखो धनु राशि वालों, अगर आपका सन मून साइन या राइजिंग साइन धनु यानी कि सेजिटेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो एनर्जी मैं अभी महसूस कर रही हूँ वो बहुत ही 8 से 15 के बीच में आप लोगों के बीच में इंटेंस, इमोशनल और लाइफ चेंजिंग रहने वाली है। द डेथ की एनर्जीज यानी कि कुछ चीज़ें खत्म हो रही है, कुछ चीज़ें शुरू हो रही है। शुक्र ग्रह जो है वहाँ पर आपको लव, रोमांस और अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। मंगल पैशन और गुस्सा और एक्शन भी बढ़ा रहा है। बुध कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स करा सकता है रिश्तों में। राहु इल्यूजन और ऑब्सेशन दोनों भी बढ़ा रहा है। शनि कर्मा और रियलिटी की चेक, क्योंकि द डेथ के बाद ही एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ कर्मास के रियलिटी चेक आपको आपके सामने आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लव लाइफ में क्लैरिटी आएगी लेकिन उससे पहले थोड़ा ड्रामा भी होगा। धनु राशि वालों, आप इस समय 2 एनर्जी के बीच फंसे हुए हो। एक तरफ दिल कह रहा है गिव वन मोर चांस, यानी कि आप चाहते हो आपके पार्टनर को और एक चांस देना, और दिमाग कह रहा है कि अब बस बहुत हो गया। ये हफ्ता आपको फाइनल डिसीजन की ओर ले जाएगा, या तो कमिटमेंट या फिर क्लोजर। यहाँ बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा था या दूरी भी बना रहा था, अब सच सामने आने वाला है। मैंने जैसे ही शुरुआत में बोला, थर्ड पार्टी को लेकर या
कुछ ऐसे पेनफुल सिचुएशंस आने वाले हफ्ते में, यानी कि 8 से 15 के बीच में धनु राशि वालों तैयार हो जाओ सच सुनने के लिए। कुछ के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, या दिल से दिल की बात कन्वर्जेशन भी हो सकते हैं रैपिड एक्शन से। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। शादीशुदा लोगों के लिए अगर रिलेशन कमज़ोर है तो झगड़े और बढ़ने वाले हैं। कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो वहाँ पर थर्ड पार्टी यानी कोई रोमांटिक भी हो सकती है, आपकी ननद, आपकी भाभी, आपकी सास, या फिर करियर। अगर मजबूत है आपका रिश्ता तो और बंधन गहरा होगा। जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट है वहाँ पर अचानक मैसेज या कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई मिस यू टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर फील करेंगे और हो सकता है कि ये पर्सन आपको कनेक्ट करे, बट ये पूरी तरह जेन्युइन नहीं होगा। थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा दो सिचुएशंस को लेकर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस की बात करूँ तो यहाँ बहुत इमोशनल एनर्जी है। आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या आप जहाँ जाते हो आपको सर्च आउट किया जा रहा है, आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन ईगो अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लव लाइफ में। मैं पहले मैसेज नहीं करूँगा या करूँगी वाली एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे नो कांटेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर है जो चांसेस है कि उनको वो कनेक्ट करेंगे। सिंगल्स की बात करूँ तो धनु राशि, कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है या नया कनेक्शन अचानक बनने के चांसेस है, लेकिन ये सोलमेट नहीं होगा, ये कार्मिक कनेक्शन ही होगा। अगर 8 से 15 मई के बीच में कोई पर्सन आपकी लव लाइफ में आता है तो समझ लो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, जिन्हें आपको आगे जाकर हो सकता है कि ये रिश्ता आपको ट्रिगर भी करे। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत हैवी एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, यानी बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्लोजर मिल रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको पेनफुल सिचुएशन अगर लंबे समय से चल रही थी तो वहाँ पर भी, अगर आपके पार्टनर कोई आपसे माइंड गेम्स खेल रहे थे तो वहाँ पर कुछ क्लैरिटी चेक मिलेंगे, और फाइनली उस पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। क्योंकि द डेथ की एनर्जी ये बताती है कि वो पेनफुल सिचुएशन तो है, बट एक नई शुरुआत का आगाज़ भी है। सच सामने आ सकता है, कोई सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर। धोखा देना वाला पकड़ा जाएगा। अगर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे या आप आपके पार्टनर को धोखा दे रहे थे तो कुछ सच्चाई सामने आएगी, या आप खुद सच्चाई जान जाओगे। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर धनु राशि वालों थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली, इमोशनल ओवरलोडेड रहते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट मोड में जा रहे हो। अब आपको पता चल रहा है कि जो आपको रिस्पेक्ट देगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, सोशल सिक्योरिटी देगा, उसी के साथ आप आगे बढ़ोगे। पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वहाँ पर गिल्ट है, डर है, आपको खोने का फियर भी है, लेकिन साथ में थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी ये पर्सन कर सकते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। कैसे भी करके अपने आप को जीतने के लिए ये पर्सन माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं, और जहाँ रिश्तों में माइंड गेम्स आती है वहाँ रिश्ते खत्म ही होते हैं। ASRMKPN अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स है, या 100% मेष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक या मकर राशि के आपके पार्टनर है तो ये होकर ही रहेगा। अगर वृश्चिक, मिथुन या मीन राशि के हैं आपके पार्टनर तो कोई बड़ा इमोशनल इवेंट हो सकता है, या इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर कमिटमेंट या क्लोज़र। मुझे यहाँ पर क्लोज़र की ज़्यादा वाइब्स मिल रहे हैं। सच्चाई का खुलासा होगा या अचानक मिलना तय है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अचानक कॉल या मैसेज आना, या अचानक आपके पार्टनर का आपके सामने आ जाना। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ओम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। शनिवार को काले तिल का दान करें, गुलाब का इत्र लगाएं। लव एनर्जी बैलेंस होगी। पुराने मैसेजेस, फोटो बार बार ना देखें क्योंकि वो एनर्जी रिवाइव होती है। धनु राशि, ये हफ्ता आपको तोड़ने नहीं आपको जगाने आया है। जो आपका है वो रहेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा, और जो जा रहा है वो आपके लिए कभी था ही नहीं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक अपने दिल का ख्याल रखें। बाय बाय।